जब भी हम स्पेस की बात करते हैं तब हम लोगों के मन में एक अलग सी क्यूरियोसिटी आ जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड है ही इतना बड़ा, इसका कोई भी अंत नहीं होता और हम स्पेस में जितना दूर देखते हैं हमारे मन में उतने ही नए टाइप के सवाल आते रहते हैं। जिसमें सबसे कॉमन सवाल ये है कि इस स्पेस में हमारे सिवा कोई और भी रहता है या नहीं, मेरा मतलब एलियन से है। और आज हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा खोजा है जो एलियंस की एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है और ये भी बताता है कि एलियंस शायद किसी समय पर धरती पर आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एडवांस टेक्नोलॉजीज दैट मेड अस बिलीव दैट एलियंस वंस केम टू अर्थ। 17 मई 1902 वेलेरियस स्टेस नामक आर्कियोलॉजिस्ट और उनके साथियों ने एंटिkythera के किनारे पर डुबकी लगाई, जहां पर उन्हें जो मिला उससे उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहां पर एक जहाज का मलबा था जो कि तकरीबन 2000 साल पुराना था। और इस बात का अनुमान उन्होंने वहां से मिले सामान से लगाया, जिससे उन्हें ये भी पता लगा कि वो एक रोमन व्यापारिक जहाज था। और सर्च करने पर उन्हें पता लगा कि रोमन इसी जहाज में ग्रीक से टनों में सोना और शराब लूट कर ले जा रहे थे, और वहीं किसी घटना की वजह से वो जहाज वहां डूब गया। और उस जहाज में जो हैरान कर देने वाली चीज मिली थी वो था एक बंद लकड़ी का बक्सा, जिसके अंदर एक ऐसा यंत्र था जो कभी नहीं देखा गया था। वो यंत्र प्राचीन समय का यंत्र था जो कि ब्रॉन्ज का बना हुआ था, और इसे नाम दिया गया था द एंटिkythera मैकेनिज्म। और आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से ये भी रोमन एम्पायर के टाइम का ही था, माने कि आज से 2000 से 2100 साल पुराना। अब आप सोच रहे होंगे इसमें ऐसी क्या खास बात थी जो आज हम इसे सीधे एलियन से ही कनेक्ट कर रहे हैं। इस यंत्र के अंदर कई सारे गियर्स और स्विचेस लगे हुए थे, और इसके अंदर सारा काम बहुत ही बारीकी से किया गया था। एंड ये सब 2100 साल पहले हुआ था। आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार 2100 साल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पर गौर करने वाली बात यही है कि 2100 साल पहले इतनी शानदार मैकेनिज्म कोई कैसे बना सकता था। इसके मैकेनिज्म को तकरीबन 100 सालों तक कई वैज्ञानिकों ने समझने की कोशिश करी, पर कोई भी इसकी मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाया, और इसे ग्रीस की राजधानी एथेंस के नेशनल म्यूजियम में रख दिया गया था। पर बढ़ती टेक्नोलॉजी से ये मिस्ट्री कहाँ छुपने वाली थी सारा दिन तक। आज से लगभग 20 साल पहले दुनिया के अलग अलग देशों से कई वैज्ञानिक, इंजीनियर्स और आर्कियोलॉजिस्ट आए, और वो सब जुट गए थे इस गुत्थी को सुलझाने में, जिसमें उन्हें सबसे पहली परेशानी यंत्र को डिसमेंटल करने में आई थी, क्योंकि वो यंत्र 2100 साल पुराना था, और उस कंडीशन में उसे डिसमेंटल करना उसे बर्बाद करने के बराबर था। और अब इसको अंदर से देखने के लिए वैज्ञानिकों को एक खास टाइप की एक्सरे मशीन की जरूरत पड़ गई थी, जो कि सिर्फ इंग्लैंड में ही मौजूद थी। पर उस समय मशीन की टेस्टिंग करने के लिए इस यंत्र को वहां ले जाना पड़ता, जो कि पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये यंत्र बहुत पुराना और नाजुक था, जिसके रिजल्ट हुए कि मशीन को ही बाय फ्लाइट इंपोर्ट करना पड़ा इंग्लैंड से। इतनी मशक्कत के बाद जब यंत्र का एक्सरे किया गया तो उसमें छुपी डिटेल्स ने इतिहासकारों को हिला के रख दिया, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की मशीन को 2100 साल पहले बनाना पॉसिबल ही नहीं था, जो कि साफ साफ यही दर्शाता है कि शायद किसी एलियन फोर्सेस का इस धरती पर इन्फ्लुएंस रहा होगा, तभी तो वो इस शानदार मॉडल को तैयार कर पाए होंगे। और मैं जानता हूँ कि आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतनी तवज्जो दी जा रही है। तो आइए जानते हैं कि इस छोटे से ब्रॉन्ज के टुकड़े में ऐसा क्या खास है कि इसके लिए सीधे इंग्लैंड से मशीनें लाद कर लाई जा रही हैं। यंत्र के एक्सरे से ये पता लगा कि इस यंत्र में 27 अलग अलग टाइप के गियर्स लगे थे, और हर गियर अपना एक अलग डिजाइन में बनाया गया था, और उसमें हर एक चीज को इतना अच्छे से कंबाइन किया गया था जो कि उस समय तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये मैकेनिज्म एक टाइप का कंप्यूटर थी। जी हाँ, एक कंप्यूटर। और ये मैकेनिज्म मून कैलेंडर को दिखाती थी, जिसका मतलब होता है एक ऐसा कैलेंडर जो कि मून के आधार पर बना होता है। एंड यू कैन आल्सो प्रेडिक्ट द सोलर एक्लिप्स विद दिस डिवाइस। और ये सब एकदम एग्जैक्ट डेट और टाइम के साथ बताता था। और इसमें जो कार्टेज लगे थे वो हमारे सोलर सिस्टम को दिखाती थी, और इसमें ये बताया गया था कि कैसे मून, सन और बाकी सारे प्लैनेट्स अर्थ का राउंड लगाते हैं, क्योंकि उस समय पर एस्ट्रोनॉमर्स इसी थ्योरी को फॉलो करते थे कि अर्थ के आसपास ही चांद, सूरज और बाकी सारे प्लैनेट्स घुमा करते हैं। इस यंत्र ने ये तक दिखा दिया था कि मून अर्थ का चक्कर सर्कुलर पाथ में नहीं बल्कि इलिप्टिकल पाथ में लगाता है, जिसका मतलब ये है कि मून अर्थ के जब पास होता है तब ये ज्यादा स्पीड से चलता है, और दूर होने पर इसकी स्पीड रिड्यूस होती जाती है। और इस यंत्र द्वारा मून के इलिप्टिकल पाथ को दर्शाना ही वजह था कि ये यंत्र सोलर एक्लिप्स को इतना एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाता था। और आप खुद ही सोचिए उस समय पर मून का ये इलिप्टिकल मोशन, वो भी इतनी बारीकी से दिखाना एक मशीन के द्वारा कितना मुश्किल काम रहा होगा ना। पर इसके इन्वेंटर ने इसके अंदर गेयर्स की फिटिंग इतने अच्छे से करी थी जिसका कोई जवाब ही नहीं। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि दुनिया की सबसे पहली क्लॉक 14th सेंचुरी में बनाई गई थी, जो कि एक बड़े बक्से जितनी थी। और वही ये एंटिkythera मैकेनिज्म, जो कि इससे भी 1500 साल पहले बनाई गई थी, वो इतने कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में इससे कहीं
ही ज्यादा एग्जैक्ट टाइम की इन्फॉर्मेशन दिया करती थी। एंड दिस अगेन टेक्स अस टू द थॉट कि क्या सच में इस डिवाइस का निर्माण इंसानों द्वारा ही किया गया था या फिर सच कुछ और ही है। वेल फ्रेंड्स, सच क्या है ये तो हम नहीं जानते हैं, तो आइए अब हम अपने दूसरी टेक्नोलॉजी की बात करें जो ये दर्शाती है कि एलियंस का हम पर एक समय पर इन्फ्लुएंस हुआ करता था। ये बात है साल 1912 की, जब एक पॉलिश बुक डीलर विल्फ्रेड वोयनिच ने इटली के विला मोंटेगुआनी से एक बुक खरीदी। दरअसल वो वहां सिर्फ घूमने गए थे, पर उनकी नजर उस बुक पर पड़ी जिस बुक पर लिखने वाले का कोई भी नाम नहीं लिखा था। साथ ही साथ उस बुक का टाइटल भी मिसिंग था, क्योंकि वो बुक एक अननोन भाषा में लिखी गई थी। ये सब चीजों ने विल्फ्रेड को मजबूर कर दिया उस बुक को परचेज करने में। और इस बुक के अंदर ऐसे ऐसे चित्र बने थे जो कि बिल्कुल भी आम नहीं लग रहे थे। एंड विल्फ्रेड यही जानना चाहते थे कि इस किताब को लिखने का क्या मकसद था और आखिर इसमें ऐसा क्या है। विल्फ्रेड ने अपनी पूरी जिंदगी इस बुक को डिकोड करने में ही लगा दी, पर उन्हें सिर्फ निराशा ही हासिल हुई। और इस बुक को इसके बाद नाम दिया गया द वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट। इसके बाद इसकी लिखाई समझने के लिए कहीं क्रिप्टोग्राफर आगे आए, पर कोई भी इसको डिकोड नहीं कर पाया। और ये बुक एक बुक ऑफ मिस्ट्री बन के रह गई थी दुनिया के लिए। इवन आज की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी इस किताब को डिकोड करने में असफल है। कहीं इतिहासकार जो इसे डिकोड नहीं कर पाए, उन्होंने एक्सक्यूज देते हुए ये कहा कि ये किताब किसी ने ऐसी फर्जीवाड़े में लिख दी होगी। पर इस चीज को जानने के लिए जब साइंटिस्ट ने इसके माइक्रोस्कोपिक लेवल्स पर जाकर जांच की तो वो सब हैरान रह गए। ऐसा इसलिए कि जब उन्होंने इसकी जांच की तो उन्हें पता चला कि इसे जिसने भी बनाया था उसने इसकी लिखाई के लिए जिस कलर का इस्तेमाल किया है वो उस समय पर बहुत ही रेयर और एक्सपेंसिव हुआ करता था। और भला कोई ऐसे फर्जीवाड़े में लिखने के लिए इतना खर्चा क्यों ही करेगा। और इसके जो भी कागज थे वो एक जानवर की खाल से बनाए गए थे, जो कि उस समय पर काफी एक्सपेंसिव था, जिसका सिर्फ एक ही कंक्लूजन निकलता है दैट द बुक वाज जेन्युइन। इसके बाद इसकी कार्बन डेटिंग हुई, जिससे हमें ये पता चला कि ये किताब 14th सेंचुरी में लिखी गई थी। और इसमें अजीब अजीब से पेड़ पौधे, स्ट्रक्चर्स और साथ ही साथ कई एस्ट्रोलॉजिकल सिंबल्स भी बने हुए थे। और अब आती है मेन बात, इसके अंदर कुछ ऐसे चित्र थे जिन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता था। और दुनिया का सबसे पहला माइक्रोस्कोप व टेलीस्कोप तो इसके लिखे जाने के तकरीबन 200 साल बाद ही बना था। तो सवाल आता है कि ये बुक लेखक कैसे पढ़ सकता था या उसने कैसे लिखी थी, क्योंकि उस समय तो माइक्रोस्कोप था ही नहीं। और दूसरा सवाल ये कि इसमें ऐसा क्या था जिसे वो दुनिया से छुपाना चाहता था या वो नहीं चाहता था कि इसे कोई भी पढ़े। इस बुक की सबसे खास बात ये भी थी कि इस बुक को लिखते वक्त लेखक ने इतना सा भी करेक्शन नहीं किया था, जबकि उस समय पर बुक हाथों से ही लिखी जाती थी। और फ्रेंड्स, आप खुद सोचिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लेखक एक भी मिस्टेक ना करे लिखते वक्त, और वो कैसे बिना माइक्रोस्कोप के पढ़ सकता है। वेल फ्रेंड्स, ये सब चीजें हमें एक ही एंगल की तरफ जोड़ती है कि शायद इसे किसी एलियन द्वारा लिखा गया हो या फिर किसी एलियन इन्फ्लुएंस में लिखा गया हो। वेल, ये किताब सही सलामत न्यू हेवन के बाइनिका बुक एंड मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में रखी है, और हम आज भी इस राज से पर्दा नहीं उठा पाए हैं कि आखिर इस बुक में ऐसा क्या लिखा था। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और ऐसी और भी धमाकेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।